नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। छत्तीसगढ़ में स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण हितैषी परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास सिविल लाइन रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में हाइड्रोजन चलित ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ विकास की ओर अग्रसर है और आज इसमें एक नया आयाम जुड़ रहा है। आज देश का पहला हाइड्रोजन ट्रक लॉन्च किया गया है और इसके लिए हम सीएसपीसी, डीसीएल और अडानी ग्रुप को धन्यवाद देते हैं। ये एक शून्य प्रदूषण वाला वाहन है जिसका उपयोग खनन के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री भी भारत को शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाने पर जोर देते हैं और ये उसी दिशा में एक कदम है। वही भारत पाकिस्तान तनाव पर सीएम साय ने कहा कि हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। हमने मॉक ड्रिल किया है। उच्च अधिकारियों द्वारा जो भी निर्देश दिए जाएंगे हम उसका पालन करेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ लगातार विकास की ओर अग्रसर है और आज का दिन भी विकास की दिशा में एक नया आयाम जुड़ रहा है। आज देश का पहला हाइड्रोजन ट्रक का शुभारंभ हमने किया है। सौभाग्य हमको मिला है और इसके लिए हम सीएसपीजीसीएल और अडानी ग्रुप को बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर हमारे इस अवसर पर बीज निगम के चेयरमैन हैं श्री चंद्रहास चंद्राकर जी और अडानी ग्रुप के हमारे विनय जी और सभी अधिकारी हैं। हमारे बिजली विभाग के एमडी भी हैं और आप सभी लोगों का स्वागत है। ये माइनिंग के क्षेत्र में इसका उपयोग होगा और ये जीरो पॉल्यूशन है। और जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मतलब ग्रीन एनर्जी पर बहुत जोर दे रहे हैं और आने वाला 2070 तक इस देश को जीरो कार्बन उत्सर्जन की ओर बढ़ाना चाहते हैं। तो उस दिशा में ये पहला कदम है। आज तो एक ही ट्रक का शुभारंभ किए हैं, आगे और होगा। जी बिल्कुल, हम लोग तैयार हैं और जिस तरह से निर्देश हुआ था दुर्ग जिले में मॉक ड्रिल का वो किए हैं और लगातार जो भी निर्देश होगा उसका पालन करेंगे और प्रदेश पूरी तरह से मतलब हर स्थिति के लिए तैयार है। पाकिस्तान द्वारा किए गए हमलों और भारत की जवाबी कार्रवाई पर छत्तीसगढ़ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आतंकवादी लॉन्च पैड को नष्ट किया गया है और भी किए जाने चाहिए। भारत ने प्रारंभिक तौर पर बहुत स्पष्टता से इस बात का ध्यान रखा है कि उनके किसी भी सैन्य अड्डे पर, नागरिक क्षेत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पाकिस्तान जिस स्थिति में आगे बढ़ रहा है, मैं समझता हूं कि पूरा भारत गंभीर है और इस बार अंतिम निर्णय हो जाएगा। गृह मंत्री विजय शर्मा ने शनिवार को भिलाई के 3 थाना क्षेत्रों में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों और किराएदारों के खिलाफ चलाए गए अभियान को लेकर कहा कि अभी और भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो भी बाहर के लोग छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं वे पुलिस के सामने आकर अपना स्पष्टीकरण दें, नहीं तो छत्तीसगढ़ छोड़कर चले जाएं। भाई, टेरर लॉन्च पैड तो डिमोलिश किए गए और भी किए जाने चाहिए, किए ही जा रहे हैं। बाकी ये है कि भारत ने प्रारंभिक तौर पर बहुत स्पष्टता से इस बात को ध्यान रखा कि उनके किसी आर्मी बेस पर, किसी सिविलियन कोई ऐसे स्थान है, उन स्थानों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई और ना ही इसमें कुछ ये किया गया। परंतु पाकिस्तान जिस स्थिति में सामने बढ़ रहा है, मैं सोचता हूं कि हमारा पूरा समाज, पूरा भारतीय समाज गंभीर है और मैं सोचता हूं कि अंतिम निर्णय हो जाएगा इस बार। न सिर्फ पुलिस की वरन सारे विभागों की यह स्थिति है। सबको हम अपने विभाग संभालने हैं, सबको समाज के बीच में रहकर काम करना है। हमको हर एक उस स्थिति के लिए तैयार रहना है जो युद्ध में बन सकती है। और मैं सोचता हूं कि मॉक ड्रिल बहुत सक्सेसफुल रहा और भारतीय समाज बिल्कुल इसके लिए संजीदा है, बिल्कुल इसके लिए तैयार है। कुछ समय अभी और होगी भैया, अभी और होगी, हम और करेंगे, इस पर और तगड़े कार्यवाही करेंगे, इस पर और स्ट्रक्चर्ड इसमें कार्यवाहियां होंगी। जो भी बाहर के हैं छत्तीसगढ़ में, उनको बड़ी स्पष्टता से मेरा कहना है कि वो पुलिस के सामने आकर के अपने स्पष्टीकरण दें और नहीं तो छोड़कर चले जाएं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
Rungta Public School, Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls, AC transport. Admissions open. Visit Rungta Public School, Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि वर्तमान में जो परिस्थितियां निर्मित हुई है उससे हर प्रकार की सावधानियां बरती जानी चाहिए और भारत सरकार से जो निर्देश प्राप्त हो रहे हैं निश्चित रूप से उसका पालन होगा और एहतियातन जो भी कदम उठाए जाने हैं वो राज्य सरकार उठाएगी। जिस प्रकार से हमारे सेना के जवान और भारतीय सेना पाकिस्तान के सभी नापाक इरादों को ध्वस्त करती जा रही है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा है। ऐसे में भारत की सेना हर तरफ से मुंहतोड़ जवाब दे रही है। देखिए, वर्तमान में जो परिस्थितियां निर्मित हुई है तो हर प्रकार से सावधानियां बरती जानी चाहिए और भारत सरकार के जो दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं निश्चित रूप से राज्य में उसका पालन होगा और एहतियातन जो भी कदम उठाए जाने हैं वो राज्य सरकार उठाएगी। जिस प्रकार से हमारे सेना के जवान और भारतीय सेना पाकिस्तान के सभी नापाक इरादों को ध्वस्त करती जा रही है और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, ऐसे में भारत की सेना एक तरह से मुंहतोड़ जवाब उन्हें दे रही है और हमारी सरकार, केंद्र सरकार जिस तरह से लगातार परिस्थितियों पर नजर रखी हुई है और एहतियातन जो भी तैयारी करना है प्रदेश में और देश में कर रही है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित परिणामों के बाद एक बार फिर स्वामी आत्मानंद स्कूल मॉडल चर्चा में है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 10वीं और 12वीं की मेरिट लिस्ट में स्वामी आत्मानंद स्कूलों के 38 स्टूडेंट शामिल हैं, लेकिन सरकार इन आंकड़ों को दबा रही है। पिछले वर्ष स्वामी आत्मानंद स्कूलों के करीबन 48 बच्चे मेरिट लिस्ट में आए थे। इस वर्ष भी कक्षा 10वीं के 32 बच्चे और कक्षा 12वीं के 6 बच्चे मेरिट लिस्ट में आए हैं। जानकारी मिल रही है कि सरकार के द्वारा इन आंकड़ों को छिपाया जा रहा है। अभी आत्मानंद स्कूल के कुछ शिक्षक अपनी समस्याओं को लेकर मुलाकात के लिए आए थे। उन्होंने बताया कि मेरिट में आने वाला जशपुर जिले का छात्र भी स्वामी आत्मानंद स्कूल का छात्र है, जबकि सरकार इसे छिपा रही है। वर्तमान सरकार द्वारा अनेक षड्यंत्र, फंड की कमी के बावजूद ये सफलता दर्शाती है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा सुधार के हमारे प्रयास सही दिशा में थे। हमारी सरकार ने इसकी शुरुआत की थी और इसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस पालकों के द्वारा मिला और बड़ी संख्या में एडमिशन कराए और रिजल्ट आपने देखा होगा कि पिछले साल भी 48 बच्चे उसमें मेरिट में आए थे 10वीं और 12वीं के बोर्ड में। इस साल स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के बच्चे और हिंदी स्कूल के बच्चे बड़ी संख्या में मेरिट में आए। हम लोगों ने जो गणना की उसमें कम से कम 32 बच्चे 10वीं के और 6 बच्चे 12वीं के मेरिट में आए हैं, जबकि ये जानकारी मिल रही है कि सरकार के द्वारा ये आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। अभी कुछ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के शिक्षक आए तो अपनी समस्या को लेकर आए थे, डीपीआई से मिलने गए थे और मुझसे भी मिले। उन्होंने बताया कि मेरिट में जो जशपुर का बच्चा है वो भी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल का है, जबकि उसको छुपाया जा रहा है। तो सरकार इस प्रकार के बातों क्यों छुपा रही है, जबकि आंकड़े 32 बता रहा हूँ या 6 बता रहा हूँ उससे बढ़ के और भी अधिक आ सकता है। तो ये तो छत्तीसगढ़ के जो गरीब बच्चे, मैं कल बलौदाबाजार जिले गया था, कलतोल का जो बच्चा है उमेश यादव जो 12वीं में 4th रैंक में आया है और एक गरीब मजदूर का बच्चा है। कल मैं पहाड़ा गया था तो वहाँ भी एक साधारण परिवार का जो लड़की है वर्मा परिवार की वो आया, देवांगन परिवार जो ठेला मतलब रिक्शा चलाता है। तो ये जो स्कूल है उसका उद्देश्य ये था कि जो शिक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सबको मिले और इस कारण से इसका विस्तार हम लोगों ने किया था। और यही कारण है पिछले साल सुकमा के बच्चे 10th में टॉप किया था, जशपुर के बच्चे 12वीं में टॉप किया था, इस साल फिर जशपुर के बच्चे वो फिर टॉप किए। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी वही पढ़ाई हो जो शहरों के लोगों को मिलता है और चाहे वो मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, गरीब घर के बच्चे हो, उसको भी यदि अवसर मिलता है तो प्रतिभा के हमारे बच्चों में कोई कमी नहीं है। अवसर की उपलब्धता कराने का आवश्यकता था और वो हम लोगों ने किया था और मुझे खुशी है कि हमारी जो योजना है उसका लाभ चाहे शहर के हों या ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे सभी पा रहे हैं। और सरकार के जो अभी जो रवैया है वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी बेमेतरा जिस प्रकार सूचना मिली है वहाँ 10 महीने से वहाँ के शिक्षकों को प्यून को तनख्वाह नहीं मिल रहा है।
स्वामी आत्मानंद के बच्चों स्कूल, जबकि वहाँ के बच्चे मेरिट में आए बेमेतरस। तो ये रवैया उचित नहीं है। अभी जिस प्रकार से वहाँ के शिक्षक आए थे स्वामी आत्मानंद के बच्चे, मैं तो शिक्षक आए थे स्वामी आत्मानंद स्कूल के, मैं उन्हें भी बधाई दूंगा कि उन्होंने जिस प्रकार से पढ़ाई के स्तर को विपरीत परिस्थिति बना के रखा है और उसके कारण से मेरिट में हमारे बच्चे आए। इसी में जो शिक्षक आए थे वो बता रहे हैं कि अभी गर्मी में जो समर कैंप है वो ऐच्छिक रखा गया है, जहाँ बच्चे समर कैंप में जाते हैं तो वो उनके साथ शिक्षक रहेंगे, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ जो रेगुलर टीचर हैं वो तो घर में छुट्टी मना रहे हैं। लेकिन ये स्वामी आत्मानंद के जो शिक्षक हैं उसको तो जियो टैग करा रहे हैं, उसको वीडियो अपलोड करने के लिए बोल रहे हैं। ये दोहरा मापदंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है, वो बेहद दुर्भाग्यजनक। मतलब इसका मतलब है कि स्वामी आत्मानंद जो योजना है उसको सरकार फेल करना चाहती है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले एवं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में महाराणा प्रताप के शौर्य, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का स्मरण कर गोंडलवाही राजनांदगांव के कृषक झालेंद्र कुमार भो आर्य ने अपने मित्र कोमेश्वर बघेल के साथ कमला मोटर्स पहुंचकर क्राफ्ट मास्टर सेल्फ प्रपोल्ड कंबाइन हार्वेस्टर KS 9300 की खरीदारी की। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले एवं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में महाराणा प्रताप शौर्य, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का स्मरण कर मां लक्ष्मी की पूजा आराधना कर गोंडलवाही राजनांदगांव के कृषक झालेंद्र कुमार भो आर्य ने अपने मित्र कोमेश्वर बघेल के साथ कमला मोटर्स पहुंचे। कमला मोटर्स आकर उन्होंने क्रॉप मास्टर सेल्फ प्रपोल्ड कंबाइन हार्वेस्टर KS 9300 की खरीदारी की। इस दौरान डिलीवरी प्रदान करते हुए JCBL एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट कंपनी के स्टेट हेड अशोक त्रिपाठी एवं कमला मोटर्स के सेल्स प्रमोटर्स सत्यश्री लक्ष्मी नारायण चंद्राकर, सेल्समैन देव नारायण साहू, कनिष्ठ अभियंता किशोर निषाद, आगंतुक नंदिता सावंत और बरमेचा एलिवेटर के अभियंता जयदीप सावंत शामिल रहे। विधिवत पूजन अर्चन नए वाहन का किया गया। केस एग्रीकल्चर की क्रॉप मास्टर 9300 की डिमांड छत्तीसगढ़ के धरातल में उत्तरोत्तर बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। छत्तीसगढ़ के कृषकों की पहली पसंद हार्वेस्टर KS 9300 बन चुकी है और यही कारण है कि कृषक आर्थिक समृद्ध होने के लिए कमला मोटर्स का रुख कर इस वाहन की खरीदारी कर गौरवान्वित हो रहे हैं। मैं ग्राम गोड़ावही से आया हूँ और केस का बहुत नाम सुना था, तो मतलब मेरे को भी अच्छा लगा, गाड़ी ठीक है, तो मैं भी मतलब खरीदा हूँ। किसानी में क्या है, जल्द से जल्द काम हो, धान कटाई सही समय में हो जाए, इसलिए कमला मोटर्स में क्या है समय पे दे दिए हैं मेरे को, जो समय में चाहिए था वो समय में मिल गया, इसलिए मैं कमला मोटर्स को चुना हूँ। हाँ, सुविधा के लिए पूरा सुविधा दिए हैं, मतलब जो भी होगा जैसे वो होगा मतलब पूरा करेंगे, ऐसा है। ये गाड़ी हम लोग इसका ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कभी किए नहीं, क्योंकि जिस किसान के पास हमने इस गाड़ी को दिया है वो किसान ही प्रचार करता है कि मेरा गाड़ी इतना काम कर रहा है, उससे इसकी मार्केटिंग खुद बढ़ी है। और ये भैया भी जैसे आए ना, तो इनके अगल बगल के गांव में गई हुई है गाड़ी, उसको देख के आए हैं। और जो इनका सर्विस देने का वो है केस वालों का, कंपनी का सर्विस जो मिलता है, उनको भी देखे हुए हैं ये। और ये दूसरे गाड़ी का अपेक्षा स्टील पार्ट ज्यादा यूज करता है, अच्छे बेरिंग का यूज करता है और समय में सर्विस देना ही मेन इनका काम है। ये किसान सीधा पहले क्या होता था कि नांगर से पहले ट्रैक्टर से पहले लूते थे, हसिया से लूते थे हाथ से, तो उसमें बहुत टाइम लगता था। उसके बाद दूल्हे के पास पे इकट्ठा करते थे, फिर उसके बाद उसमें बेलन चला के काम करते थे, तो 1 एकड़ का काम उस समय में 5 दिन में होता था। अभी क्या हो गया है कि इस गाड़ी के आने से 1 दिन में 15 एकड़ 20 एकड़ का धान सीधा किसान के हाथ में आ जाता है धान। तो ये सबसे बड़ी सुविधा है। इसमें लेबर खर्च बचता है, किसान का पैसा बचता है, समय बचता है। देखिए जैसे भैया आए थे हमारे पास लेने के लिए, तो हमने इनको
फाइनेंस का जो बेस्ट फाइनेंस हो सकता था हमने सरकारी बैंक SBI से कराया है, जिसमें इनको AIF पे बेनिफिट मिल रहा है। मतलब इनको 7% के आसपास ब्याज पड़ रहा है, उस ब्याज पे ये गाड़ी ले रहे हैं। आज आप अच्छा वो खोल लो। और दूसरी बात क्या है, सरकारी बैंक से जुड़ने का मतलब होता है किसान को अपना वो वैल्यू दिखता है वहां पर। हम ये कंपनी इतना प्रॉम्प्ट है कि इसके आदमी ऑलरेडी सीजन से पहले आके 2 महीना 3 महीना यहाँ रुकते हैं और कम से कम 3 बार सर्वे करते हैं फर्स्ट टाइम में। ACN न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। Rungta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rungta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जशपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक विशेष समुदाय के व्यक्ति द्वारा धर्म समुदाय विशेष को लेकर एक आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया में वायरल किया गया था, जिस पर सामाजिक समरसता बिगड़ने की आशंका को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देश में कुनकुरी पुलिस के द्वारा स्वयं संज्ञान में लिया गया और सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले व्यक्ति साहिल खान को हिरासत में लेकर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। आरोपी के द्वारा धर्म समुदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के संबंध में माफी मांगते हुए वीडियो भी जारी किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है और न ही सांप्रदायिक व जाति सौहार्द किसी को बिगाड़ने के लिए दिया जाएगा। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कल कुनकुरी थाने में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि साहिल नामक एक युवक जो कुनकुरी का रहने वाला है, धर्म विशेष, समाज विशेष, कुछ जातिगत लोगों के ऊपर टिप्पणियां किया और एक राजनीतिक दल के लोगों के खिलाफ अश्लील भाषा में गाली गलौज किया। गंभीर शिकायत थी। पुलिस ने तत्काल इसे हिरासत में लिया और पूछताछ किया। इसने अपराध कबूल किया। इससे गिरफ्तार करके इसे जेल भेजा गया है। साथ ही मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसे इस तरह के सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी और जो भी व्यक्ति इस तरह के कृत्य में लिप्त होगा उसके खिलाफ जशपुर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। मेरा नाम मोहम्मद साहिल खान है। मैं जितना भी भाजपा हिंदू भाइयों के खिलाफ बोला था, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मुझसे गलती से बोला गया था, अब इसमें मैं बोल दिया था और मेरा चूहे जितना भी औकात नहीं है, गलती से मुझसे हो गया था। मैं दोबारा क्षमा चाहता हूं। जितने भी भाजपा, बजरंग दल, जितने भी हिंदू भाई थे, उनसे मैं क्षमा चाहता हूं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में यातायात पुलिस पर एक बार फिर फोन पे के माध्यम से रिश्वतखोरी का गंभीर आरोप लगा है। पेंड्रा के घाघरा गांव के ओम प्रकाश ने बताया कि दीपक कंवर एक 4 पहिया वाहन में कुछ महिलाओं को लेकर शादी समारोह के लिए गौरेला जनपद के ग्राम नेवसा नवपारा जा रहे थे। तभी मेन रोड कुर्रीपारा सारबहरा के पास यातायात पुलिस ने वाहन को रोक लिया। पुलिस कर्मचारियों ने वाहन पर ओवरलोडिंग का हवाला देकर कथित तौर पर डरा धमका कर 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। भयभीत होने के कारण दीपक कंवर ने 5,000 रुपए पुलिस के बताए अनुसार अतुल सिंह डहरिया के फोन पे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, लेकिन यातायात पुलिस के कर्मचारियों ने मात्र 500 रुपए का चालान रसीद के माध्यम से दिया। शिकायतकर्ता ओम प्रकाश ने इस घटना को लेकर यातायात पुलिस के खिलाफ त्वरित जांच और कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। आ रहे थे ग्राम घाघरा से, यहाँ जा रहे थे शादी के कार्यक्रम में नेवसा नवपारा, और वहाँ शादी था तो वहाँ जाते जाते फिर वहाँ से आ रहे थे गाड़ी के साथ, माने महिला लोगों को हम लोग माने आड़ पड़ोसी की महिला लोगों को इकट्ठा करते हैं पहले गांव में, तो गांव में इकट्ठा करते हैं तो फिर उन लोग आते हैं। उसके बाद फिर ये बाईपास कुर्रीपारा से हम लोग जा रहे थे नेवसा, तो हमको यातायात पुलिस ने रोक लिए। रोकने के बाद अब उसमें महिला थे तो फिर उसमें थे तो बोले कि नहीं, आप माने गलत तरीक़ा से बैठाए हैं, चढ़ाए हैं, ये ओवरलोडिंग है तो आपको इतना जुर्माना लगेगा, इतना ये लगेगा। तो हम कहा, महिला लोग बोले कि सर कितना लगेगा, छोड़ दो। तो बोले 10,000 लगेगा। तो नहीं सर, गरीब आदमी हैं तो 10,000 हम लोग कहाँ से दे पाएंगे। हम लोग तो भाई खेत गहना करके तो हम लोग ये किराया करके इस छोटा हाथी को लाए हैं करके, तो नहीं आपको देना पड़ेगा ऐसे। तो ले दे के फिर 5,000 का उन लोग चालान काटे, या 500 का चालान काटे रसीद में, और 5,000 रुपया फ़ोन पे करवाए अतुल सिंह डहरिया के नाम से। और साहब हम पहचाने नहीं उसको, यातायात नहीं, कुर्रे साहब हम नहीं लोग नहीं निकले थे। और इन लोग रहे तो इनको बोले कि हमारे पास आप मत आइए महिला लोग, आपसे हमको बात नहीं करना है, ड्राइवर से बात करना है। ड्राइवर रसीद कितने का काटे भैया? 500 रुपए का रसीद काटे और 5,000 रुपए उन लोग फोन पे में लिए हैं। ठीक भैया, तैयार आई। अरे हमन नेवता जात रहे वहाँ देवराज पारा, तो बाईपास रोड से जात रहे तो पुलिस वाले हमन ला रोकिन,
रोके के बाद ड्राइवर ला बुलाई, महिला मन ला गाड़ी ले उतार देहिन कि जाओ आप लोग पैदल जाइए, गाड़ी को हम लोग थाना में ले जाएंगे। और बोल रहे थे कि हम लोग रिक्वेस्ट करने गए गाड़ी के पास तो बोले कि नहीं आप लोग नहीं आना है, महिला लोग को बोलना नहीं है, ऐसे करके बोलती है। फिर पैसा कितना लगा? पैसा ड्राइवर दिया था, कितना? उसको जानकारी नहीं है मेरे को। कितना पैसा? वो 500 का वो काटे हैं रसीद और 5000 बोल रहे थे कि फ़ोन पे करवा दिए। 5000 फ़ोन पे करवा दिए? हाँ। उसका रसीद भी उसमें। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।